हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान के बारे में। दरअसल आज भी लोगों के मन में रक्तदान के बारे में कई तरह की गलतफहमी है। वह कई प्रकार की झूठी अफवाहों को सच मान बैठे हैं और वह खून देने से होने वाले फ़ायदों से भी अनजान है। तो चलिए आज की इस वीडियो टेप में जानते हैं खून देने से जुड़ी कुछ बातें, जैसे खून देने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, और इससे जुड़ी अफवाहों के बारे में, हमें कब खून देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। तो चलिए रक्तदान की इस वीडियो टेप को प्ले करते हैं। रक्तदान से इकट्ठा हुए खून से हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन हमारे देश इंडिया के कुछ लोग ही रक्तदान करते हैं, बाकी अफवाहों का शिकार हो चुके हैं। उनके मन में तरह तरह की गलतफहमी बस गई है, जिसकी वजह से वो रक्तदान करने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर सच तो ये है कि रक्तदान करने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपका दिया हुआ 1 यूनिट खून 3 लोगों की जान बचा सकता है। और यही 1 यूनिट खून आपकी बॉडी 24 घंटे में दोबारा से बना लेगी। इससे कोई खून की कमी नहीं आएगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बात करें खून की, तो खून 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, दूसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स होता है और चौथा ब्लड प्लाज्मा होता है। और बात करें इनके जीवन काल की, तो आरबीसी का जीवन काल 90 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। उसके बाद ये तीनों कंपोनेंट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी इनका दोबारा से निर्माण करती है। यानी आप अगर रक्तदान नहीं भी करते हो तो ब्लड के ये तीनों कंपोनेंट एक तरह से वेस्ट ही हो जाने हैं। तो क्यों ना रक्तदान करके किसी की जान बचाई जाए। और बात करें खून के चौथे कंपोनेंट ब्लड प्लाज्मा के बारे में, तो इसमें 95 to 98% पानी होता है, जिसको हम तरल पदार्थ यानी पानी, दूध, जूस आदि पीकर रिकवर कर सकते हैं। अब बात करें रक्तदान के फ़ायदों के बारे में, तो रक्तदान आपको कई बड़ी बीमारियों से बचाता है। यह कई तरह के कैंसर के खतरे को कम करता है और हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। इससे दिल तंदुरुस्त रहता है, दिमाग एक्टिव रहता है। जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं उनका आयरन बैलेंस मेंटेन रहता है, उनके शरीर में सही से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो और उनका ब्लड लेवल भी कंट्रोल में रहता है। रक्तदान उनके लीवर को मजबूत भी बनाता है। अब बात करें रक्तदान से होने वाले नुकसान के बारे में और इससे जुड़ी अफवाहों के बारे में, तो खून देने से कोई नुकसान नहीं होता, बस थोड़ी बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। अच्छा आयरन वाला खाना खाने से वो भी जल्दी ठीक हो जाती है। आयरन वाला खाना जैसे मटर, दाल, हरी सब्जी, पालक, किशमिश आदि। और बात करें इसकी अफवाहों की, रक्तदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह की अफवाहें हैं, जैसे एक बार रक्तदान करने से 3-4 महीने की खिलाई पिलाई निकल जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, या फिर इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियां होने लग जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, झूठ है। ये सिर्फ अफवाह है, इन पर आप ध्यान ना दें। अब बात करें कि कौन सा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, तो जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में हो वो रक्तदान कर सकता है। अगर पुरुष रक्तदान करते हैं तो उन्होंने पिछले 3 महीने में कोई रक्तदान ना किया हो, और अगर महिला रक्तदान करती है तो उन्होंने पिछले 4 महीने में कोई भी रक्तदान ना किया हो। रक्तदान करने वाले व्यक्ति का वजन 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। अगर रक्तदान कोई महिला करती है या फिर कोई ऐसा पुरुष करता है जिसका वजन 55 किलो से नीचे हो, तो उससे 350 ml रक्त लिया जाता है। पर अगर कोई ऐसा पुरुष है जिसका वजन 55 किलो से ऊपर है तो उससे 450 ml खून लिया जाएगा। और हाँ, रक्तदान करने के बाद 10 से 15 मिनट तक बेड से ना उठे। भूख लगी है तो पेट भर खाना खाए, और अगर भूख नहीं लगी है तो जूस, नारियल पानी, दही, छाछ पी सकते हैं। रात में 7 से 10 घंटे की नींद लें। अब बात करें कि आप कब रक्तदान नहीं कर सकते हो। जब किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम या 65 साल से अधिक हो तब वह रक्तदान नहीं कर सकता। जब किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम हो तब वह रक्तदान नहीं कर सकता। जब किसी व्यक्ति का वेट 45 किलो से कम हो तब भी वह रक्तदान नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी जैसे हेपाटाइटिस बी, टीबी, लेप्रोसी, HIV जैसी बीमारियां हो तब भी वह रक्तदान नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति को हाल ही में मलेरिया हुआ हो तो वह 3 महीने तक, और अगर टाइफाइड हुआ हो तो वह 12 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकता। टीबी का मरीज उसके फुल ट्रीटमेंट तक यानी 2 साल तक रक्तदान नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति की बड़ी सर्जरी हुई हो
तो 12 महीने तक, और अगर छोटी सर्जरी हुई हो तो 6 महीने तक के रक्तदान नहीं कर सकता। कोई डायबिटीज पेशेंट अगर इंसुलिन ले रहा हो तो वह भी रक्तदान नहीं कर सकता। नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद भी आप रक्तदान नहीं कर सकते। शराब या किसी अन्य तरह का नशा करने के बाद भी आप रक्तदान नहीं कर सकते। महिलाएं डिलीवरी के बाद रक्तदान नहीं कर सकती, और अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो जब तक वह ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक वह रक्तदान नहीं कर सकती। और महिलाएं पीरियड्स के दौरान भी रक्तदान नहीं कर सकती। और एबॉर्शन यानी गर्भपात के 6 महीने के बाद तक भी महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप रक्तदान करने के लिए एलिजिबल हो तो एक समाज के अच्छे नागरिक होने के नाते आप रक्तदान करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।